23 नवंबर को इथियोपिया में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसे सुनकर लोगों को लगा कि ये बॉम्ब एक्सप्लोजन है। 12,000 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। हेलिग नाम का ये सोया हुआ वोल्केनो इतनी शिद्दत से फटा कि आसपास के शहरों तक इसकी गूंज पहुंच गई। ब्लास्ट के बाद लगभग 500 फीट तक एक ऐसा मैसिव ऐश क्लाउड उठा जो इतना बड़ा था कि सीधा स्पेस से क्लियरली दिख रहा था। हवा ने इस क्लाउड को पहले ओमान और यमन तक ढकेला, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया की तरफ ले आया। इसी ऐश की वजह से दिल्ली और मिडिल ईस्ट में फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इन क्लाउड्स में छोटे पत्थर, ग्लास के पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट इंजन्स को फेल कर सकते हैं। कॉकपिट की विंडो पर ये पार्टिकल्स रेजर ब्लेड की तरह स्क्रैच कर देते हैं, जिससे पायलट को आगे देखने में मुश्किल होती है। ये एरप्शन इतना पावरफुल था, 190 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई और नेबर कंट्री डिलीबाउटी तक अर्थक्वेक जैसे ट्रेमर्स फील हुए। इथियोपिया के अफडेरा रीजन के कई गांव राख से ढक गए, लेकिन गुड न्यूज ये है कि कोई भी जान नहीं गई, क्योंकि ये जगह एक्सट्रीमली रिमोट है। ये पूरा एरिया डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की हॉटेस्ट जगहों में से काउंट किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर 50 से 55 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाते हैं। बारिश लगभग 0 होती है और पूरा रीजन सी लेवल के नीचे आता है। जियोलॉजी को ये एरिया अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जियोलॉजिकल एक्टिविटी का सेंटर है। यहाँ अनेक वोल्केनोज मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए ये जगह एक अलग ही वर्ल्ड लगती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ जमीन पर येलो, ग्रीन और ब्लू के अजीबो गरीब शेड्स दिखते हैं। अब सवाल ये है कि वोल्केनोज हजारों साल के बाद क्यों फट गए? जवाब छिपा है अफ्रीका के धीरे धीरे 2 टुकड़ों में टूटने की कहानी में। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सब कॉन्टिनेंट्स एक थे। पेंजिया टाइम के साथ पेंजिया टूट के टुडे के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका और अरबिया एक ही टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा थे, पर प्लेट्स के धीरे धीरे अलग होने से उनके बीच रेड सी बना। अब अफ्रीकन प्लेट्स खुद ही 2 पार्ट है, न्यूबियन और शुमालियन प्लेट्स में स्प्लिट हो रही है। इथियोपिया के रीजन जहां हेलिग वोल्केनो है, एक जियोलॉजिकल क्रॉस रोड है जहां 3 प्लेट्स मिलती हैं, न्यूबियन, शुमालियन और अरबियन। ये प्लेट एक दूसरे को दूर कर रही है और जमीन 3 डायरेक्शन में क्रैक हो रही है। इसी रिफ्ट को आफ्टर रिफ्ट कहा जाता है, जो पूरे अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। ये रिफ्ट 6000 किलोमीटर लंबी लाइन में फैली हुई है, रेड सी से लेकर इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक तक। साइंटिस्ट कहते हैं कि अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट आगे चलकर 2 अलग दिशा में बंट जाएगा, पर इस प्रोसेस को 5 से 10 मिलियन ईयर्स लग सकते हैं, क्योंकि प्लेट सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव करती है। बिल्कुल वही स्पीड जैसे आपके नेल्स बढ़ते हैं। फिर भी चेंजेस हमेशा स्लो नहीं होते। इस रीजन में माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया और एटा एलिया जैसे फेमस लावा लेक भी मिलता है। कई लेक्स मलावी, तंजानिया का क्यू भी इसी टेक्टोनिक स्ट्रेचिंग की वजह से बनी है। जैसे जैसे प्लेट्स मूव होंगी, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और ग्राउंड फिजर्स आते रहेंगे। पिछले कुछ सालों में ये सब रियल टाइम में भी होता देखा गया है। 2025 में हेलिग में एटा एली वोल्केनिक फटा था। उसके बाद गुगुवी वोल्केनो से व्हाइट स्मोक निकलता देखा गया। 2005 में तो एक 60 किलोमीटर लंबा फिजर सिर्फ 10 दिन में बन गया था। फोटोज देखकर स्केल समझना मुश्किल हो जाता है। आज हम सच में देख रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंट हमारी आंखों के सामने अपने आप फट रहे हैं। ये धरती की सबसे रॉ और पावरफुल रियलिटी है। तो दोस्तों, ये देखकर आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।